बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपका 3 क्लास का सोशल स्टडीज़ का 3rd लेक्चर है। आपका जो सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है, उसका विलेजेस का चल रहा है। ठीक है, पहले आपको सारा उसके बारे में बता चुकी हूँ। अब जो है हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसका शॉर्ट व्यू पहले मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको सारा दे दिया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे भी आपको कॉमन चीज़ पता है गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। आपको गांव और शहर के बारे में पता होना चाहिए। अब जो है इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हाउसेस का, कि हम देखेंगे कि गांव के हाउसेस और शहर के हाउसेस में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर तो हम इसमें गांव के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर क्या है? हाउसेस का मतलब होता है घर, आप सबको पता है। और गांव के हाउसेस और शहरों के हाउसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हाउसेस में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउसेस वहाँ पे मड के बने होते हैं। मड का मतलब होता है मट्टी। हाउसेस, ये जो मड है ये अप्लाइड इन लेयर्स, तहों में लगाई जाती है। ठीक है, तहों में लगाई जाती है। वैसे लेयर्स का मतलब होता है तहें। ठीक है, पहले फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो ये ये तहों में लगाई जाती है। ठीक है, अब जो है कोर्टयार्ड्स का मतलब होता है सहन। हाउसेस जो होते हैं ना वहाँ पे गांव के हाउसेस, उनमें सहन होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे वो गर्मियों में सोते हैं। बाउंड्री वॉल, उनके घर जो है 4 दीवारी से कवर हुए होते हैं। स्लीपिंग आउटसाइड, और जो है वो गर्मियों में बाहर सोते हैं, गर्मियों में। ठीक है, ताकि जो है उनको हवा वगैरह मिल सके और गर्मी ना लगे। ठीक है, फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स में ये फ़र्क होता है कि फार्म एनिमल्स वो होते हैं जो हमें कोई फ़ायदा दें, जैसे कि एग, मिल्क, बटर, मीट। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं हमें ये चीज़ें देते हैं। इनमें आ जाते हैं हैन, काओ, शीप, कैमल, ये वाली चीज़, ये और बुफेलो, ऑक्स, ये वाले एनिमल्स फार्म एनिमल्स होते हैं। और पेट एनिमल्स वो वाले होते हैं जिनको हम सिर्फ पालते हैं शौक के लिए। ठीक है, वहाँ पे फार्म एनिमल्स होते हैं। गांव में आपको पता है नो गैस, वहाँ पे गैस नहीं होती। बहुत सारे गांव में गैस आ चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक गैस नहीं आई। हम स्टोव्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टोव्स कहते हैं चूल्हे को। वहाँ पे औरतें कैसे खाना पकाती हैं, वहाँ के चूल्हे किस तरह से होते हैं। वहाँ के चूल्हे यहाँ के चूल्हे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं होती। यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे हम जो है गैस वाले चूल्हे यूज़ करते हैं। वहाँ के चूल्हों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ के चूल्हों में गैस नहीं होती। हम ये पढ़ेंगे कि वो यूज़ क्या करते हैं। अगर वहाँ पर गैस नहीं होती तो जाहिर है वो भी तो खाना पकाते होंगे ना। अब मैं जो है रीडिंग करूँगी। रीडिंग में आपको सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। आपने रीडिंग को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि जब आपका स्कूल ओपन होंगे तो आपका ओरल टेस्ट होगा एज वेल एज़ रिटन टेस्ट। तो आपने जो है रीडिंग को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, और आपने लेक्चर सुनने के बाद भी 3-4 दफ़ा अपनी रीडिंग जो है वो करनी है खुद से, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी। और ज़रूरी नहीं कि वही टॉपिक करना, उससे आगे भी आप रीडिंग कर सकते हैं और उससे पहले वाले भी, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। The most common material used to build a house is mud. वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मटेरियल होता है जिससे घर तमीर किए जाते हैं वो होता है मड। ठीक है, ये याद रखना है आपने, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मड इज़ चीप एंड इजीली अवेलेबल। क्यों? क्योंकि गांव में मड जो है, मड वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ता काम है और बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है वो चीज़ हमें, मड वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शहरों में घर जो है वो सीमेंट और ब्रिक्स के बनते हैं। ठीक है, ईंटों के बनते हैं। लेकिन गांव में जो मेन मटेरियल यूज़ होता है वो गांव में यूज़ होता है मड। लेकिन अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे मड के अलावा भी घर हैं, सीमेंट और ब्रिक्स के। ठीक है, लेकिन बहुत सारे घर जो हैं वहाँ पे मड के हैं। इट कीप्स द हाउसेज रीजनेबली कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। ये जो है मड से क्या होता है, मड क्योंकि जल्दी गर्म हो जाती है, मड जल्दी ठंडी हो जाती है। मट्टी को आप धूप में रखोगे ना, रेत को या मट्टी को, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। अगर आप रेत को जो है कहीं कूल प्लेस पे रखोगे वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है वहाँ पे घरों का, कि वहाँ पे गर्मियों में उनके घर रीज़नेबली मतलब मुनासिब तौर पे ठंडे रहते हैं, और सर्दियों में जो है मुनासिब तौर पे उनके घर जो है वो गर्म रहते हैं सूरज की हीट के साथ। ठीक है, इट कैन बी अप्लाई ईजीली इन लेयर्स बाय इवन द वुमेंस। ठीक है, वहाँ पे जो है यहाँ तक के औरतें भी जो है वो अप्लाई कर सकती हैं मट्टी को। ठीक है, मैनी हाउसेज हैव कोर्टयार्ड्स इन फ्रंट विद अ बाउंड्री वॉल अराउंड इट। बहुत सारे घरों में जो है सहन होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनकी 4 दीवारी होती है इर्द गिर्द। द पीपल प्रेफर स्लीपिंग आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड इन समर टू एस्केप द हीट। अब जो है वो
गर्मियों में जो लोग हैं प्रेफर करते हैं, तरजीह करते हैं ज़्यादातर बाहर सोने में, अपने कोर्टयार्ड्स में सोने में, ताकि गर्मियों में जो है वो गर्मी से, हीट से बच सकें। ये जो है आपका कॉपी वर्क है, जो मैंने आपको रीडिंग कराई है, इसका कॉपी वर्क है। आपने इस तरह से डे टू डे मेंशन करनी है, और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लगाई है वही डे टू डे लगाई जाए। जो जिस दिन आप लेक्चर ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उस दिन आप काम कर रहे हैं, उस दिन की डे टू डे इस तरह से मेंशन की जाए। सिर्फ आपको पैटर्न बताने के लिए मैंने लगाई है डेट। पेंसिल के साथ वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, मैंने नंबरिंग नहीं की, लेकिन आपने नंबरिंग करनी है वर्ड्स मीनिंग की, ठीक है। वो कलर से करनी है, कलर से मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। और जैसे मैंने, बहुत सारे बच्चों ने वर्ड्स मीनिंग के वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, जिस तरीके से मैंने लिखे हुए ना, एम स्मॉल, ए स्मॉल, सी स्मॉल, सेम इस तरह से आपने वर्ड्स लिखने हैं। अब जो है इसके वर्ड्स मैं पढ़ रही हूँ, पेंसिल से करना है सारा आपने, ठीक है। मटीरियल मादा, अवेलेबल दस्तयाब, चीप सस्ता, रीज़नेबल मुनासिब, अप्लाई लगाना, इजीली बाआसानी, लेयर्स तहों में, बाउंड्री चार दीवारी, आउटसाइड बाहर, एस्केप बचना। ये आप वर्ड्स मीनिंग ध्यान से देख लें। ये आपने एज इट इज़ कॉपी पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में जो है वो नोट डाउन करने हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, उनके मीनिंग्स आपने आंसर्स जो है खुद देने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड अ हाउस इन विलेज। विलेज में जो घर बनाने के लिए कॉमन मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, आपने एक वर्ड में नहीं लिखना। यू आर इन 3 क्लास, नॉट इन अ KG क्लास। आपने जो है पूरे का पूरा आंसर देना है, एक लफ्ज़ नहीं लिखना, ठीक है। और क्वेश्चन का क्यू और आंसर का ए आपने कलर से लिखना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कोई वर्ड ऐसा मुश्किल है जिसके स्पेलिंग मुश्किल है, जो ज़्यादा बड़ा वर्ड है, उसको आप कलर से लिख सकते हैं। सारा कलर से नहीं लिखना, पेंसिल यूज़ करनी है, और पेंसिल जो है वो प्योरली शार्प होनी चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मड हाउसेज। मड हाउसेज के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। कोई सा एक फ़ायदा लिख दें, वैसे आपने एक ही फ़ायदा पढ़ा बुक में भी। वेयर डिड पीपल प्रेफर टू स्लीप इन विलेज। विलेज में लोग जो है वो कहाँ सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये आपने बताना है, एक वर्ड में नहीं, पूरी लाइन में बताना है। इन विच सीज़न डू विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव के रहने वाले लोग, अगर मैं पीपल लिख दूंगी तो उसका भी मतलब ये होगा, विलेजर्स का भी मतलब यही होगा। इन विच सीज़न डू विलेजर्स प्रेफर टू स्लीप आउटसाइड, कौन से मौसम में जो है गाँव के रहने वाले प्रेफर करते हैं कि हम बाहर सोएं। मौसम लिखना है, सिर्फ एक नहीं लिखना, मौसम का नाम ही नहीं लिख देना, सारा लिखना है कि इन दिस सीज़न विलेजर्स प्रेफर टू स्लीप आउटसाइड, ठीक है। ये आपका सारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, इतना मेरा लेक्चर था। आप, आई होप आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा, और आपने जो है क्वेश्चन के आंसर खुद देने हैं। अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बहन भाई को नहीं कहना कि हमें बताएं, हमें करके दें। कॉपी पे भी जो काम हुआ हो, जो हमारे पास चेक होने के लिए आए, वो आपने खुद किया हो, ना कि आपने खुद अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बहन भाई से करवाया हो। राइटिंग आपकी होनी चाहिए, राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए, और जो जो चीज़ कलर से कही गई है वो कलर से करनी है, जो चीज़ पेंसिल से कही है वो पेंसिल से करनी है। जिस पैटर्न से मैंने लिखा हुआ है उसी पैटर्न से आपने लिखना है, क्योंकि मैंने इसीलिए दिखाया आपको वीडियो में, वरना फिर मैं ना दिखाती अगर आपने अपनी मर्जी से करना है। आपने सेम वही पैटर्न यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आंसर जो है आपने अपनी हेल्प से करने, यानी कि पेरेंट्स या बड़े बहन भाई से पूछ लिया आपने, ठीक है। आपने, क्योंकि आपको मैंने लेक्चर बताया, लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे। टीचर को ज़्यादा खुशी होगी अगर आप जो है आंसर खुद दें, अपने क्वेश्चन जो पूछेंगे उसके आंसर्स खुद दें। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मैंने मीनिंग भी समझा दिया है, मीनिंग पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने हेल्प नहीं लेनी अपने पेरेंट्स की या अपने बड़े बहन भाई की, आपने इसके आंसर्स खुद देने हैं। और कॉपी पे काम बहुत ज़्यादा नीट हो। अब आपसे जो है वो 4th लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।